मान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ऐसा कहना चाहिए ना कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु रघुवीर की नाई। ऐसा नहीं कहा, गुरुदेव की नाई। गुरु तत्व को समझना पड़ेगा। आप देखिए हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। रामायण लिख रहे हैं और तुलसी बाबा कहते हैं अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करने के लिए मैं आपका यश वर्णन कर रहा हूं। वो कमल का उदाहरण दिया। कमल, गुरु का चरण कैसे है? तो कमल की तरह है। मतलब कमल का सृजन ब्रह्मा जी ने नहीं किया है, कमल से जन्म लिए हैं और ये संपूर्ण संसार ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। जो गुरु की चरण में आ जाते हैं, गुरु की शरण में आ जाते हैं, वो ब्रह्मा जी का सृजन, ब्रह्मा जी की सृष्टि से वो ऊपर हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में बहुत दुख तकलीफ है ना। यहाँ कोई शांत नहीं है, किन्हीं को शांति नहीं है। और जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं उनको बहुत शांति मिलती है। हमारे गुरुदेव की वाणी सुनिए आप, जिनका विग्रह स्वरूप आपके सामने में है। भजो भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरु, सन्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। सन्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। सुख मिलेगा क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि इसके नीचे है। नौ द्वार, तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। बड़ा मलिन है नौ द्वार, ये ब्रह्मा जी का सृजन है। और 10वां द्वार जो गुरु के चरण से कमल का उदाहरण, या कमल का उदाहरण गुरु के चरण से, वो कमल क्या है? तो कहते हैं थोड़ा जप, थोड़ा मानस ध्यान और दृष्टि योग की प्रक्रिया। आपको सुख मिलेगा, देखने में सुख लगेगा, है ना। आप ध्यान कर रहे हैं और दृष्टि जब एकाग्र जब होने लग जाएगी और जो सुख आपको मिलेगा, यही सुख देखो रे भाई। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि से ऊपर है, ये गुरु तत्व है। ये नहीं तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी को शांति नहीं है। क्यों? ब्रह्मा जी ने सब सृजन जब किए ना, विचित्र बात है, ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि में ही मोहित हो गए। ब्रह्मा जी जब सृजन कर रहे थे तो अपनी सृष्टि में वो मोहित हो गए। बोलिए आप, सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पत्नी है। अरे पत्नी नहीं है, बेटी है। वो मोहित हो गए, दौड़ने लग गए। सनकादिकों ने कहा सनकम च सनंदम च सनातन मथात्म भू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियानुर्ध्वरे तसः। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऊर्ध्व रेता हुए जन्म के बाद, जन्म लेने के बाद एकदम ध्यान में मग्न हो गए। भगवान विष्णु भी उनको नहीं रोकते थे आने के लिए। और जय विजय को शाप दिलवाने वाले भगवान विष्णु ही हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में भजन नहीं, और जो भजन नहीं करेंगे उनको दुख झेलना ही पड़ेगा, है ना। हमने तो अरबपति, अरब नहीं अरबों बहुवचन में कही आप, हमने देखा है, रोता है वो। मैं पंजाब में कथा कर रहा था, 7 प्रांत में उनकी फैक्ट्री है, वो रोता रहा था मेरे सामने। मैं वहाँ कथा करता था, महाराज मैं तो मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ भगत? तो कहता महाराज घुटना दर्द करता है, चल फिर नहीं पा रहा हूँ, इतनी संपत्ति क्या होगी। हमने कहा
मेरे साथ एक्सरसाइज करना कल से, ठीक है? और 15 दिन को एक्सरसाइज हम सिखाए, 75% वो ठीक हो गया। हमको जानते कितना खुश हुआ। हमको कहता है तुसी मैनू दसो तुहाडी असी सेवा करांगे, आप हमको बताइए, आपकी हम सेवा करेंगे। हमने कहा क्या सेवा करोगे? कहा महाराज हरिद्वार में मेरा एसी का मकान है, एसी युक्त, आप जाओ वहीं पर रहना। हमने कहा ये भगत आदत मत खराब करो, ऐसे में मैं ठीक हूँ, वहाँ जाऊंगा और एसी में रहूंगा और कहीं आदत लग गई तो का लिख दूंगा महाराज आपको। हमने कहा हमको नहीं चाहिए। अरे मर जाओगे ना, इतना जो धन है और अभी शरीर छूट गया तो आपका जो बेटा है ना, आपकी जो बहू है, पतोहू है, आपके जो पोते हैं, आपकी जो बेटी है, आपकी जो पत्नी है, आपके रिश्ते नाते सगे संबंधी हैं, यही सबसे बड़ा दुश्मन होगा। होता है कि नहीं? रोड पर चलने वाले नाखून नहीं कटाते हैं, बाल नहीं कटाते हैं, क्या अपने ही आदमी कटाते हैं, केवल शरीर छूटे। और सबसे बड़ा दुश्मन वही होगा, और आपका किए कराए सब मिट्टी हो जाएगा। इस 7 प्राण पे फैक्ट्री है ना, कोई काम देने वाला नहीं, जान है तो जहान है। यहाँ पर आश्रम में बनवा रहा हूँ, जेब का सब पैसा यहाँ लगा रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं गुरु महाराज को समर्पित करता हूँ, मुझे कोई आसक्ति नहीं है। वो दिन 2 पंखा में लाया, मैंने गुरु महाराज से कहा तो दियम वस्तु गुरुदेव तुभ्यमेव समर्पये, ये आपका है, आपको मैंने दे दिया, हमें कोई आसक्ति नहीं। हम कल मर जाएंगे तो आप लोग ही सत्संग कीजिएगा, ये नहीं कि अरे लगा दिया इतनी मेहनत करके, हमें कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन हमने किया है, हमारा सब वहाँ परमात्मा के रजिस्टर में वहाँ सब लिखा जा रहा है ना। और फिर जब आएंगे, ऐसा संविधान है, सब मिलेगा फिर। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत तेज ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पहले जो कमाया है और दूसरी बार जब जन्म लोगे तो वहाँ की सारी व्यवस्था यहाँ पर उससे अधिक मात्रा में हो जाएगी, अपने आप अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। हम तो गुरुदेव को सब समर्पित कर देते हैं, बस सत्संग तो आप लोगों को करना है। शरीर छूटते ही आपका बेटा नहीं पूछेगा, और दोबारा कभी आ जाइएगा ना तो चमड़ा का जूता सुंघाएंगे और अग्नि में लाल मिर्ची डाल करके और झोंटा पकड़ करके सुंघाएंगे, भागो जल्दी यहाँ से, है ना। अभी संपत्ति है तो ऐंठ जुट करते हो, भजन करो भजन, ये कोई काम नहीं देगा। और कुछ दान पुण्य भी करो तो कहा महाराज तुसी मैंने सेवा दसो, आप ही बताइए। हमने कहा हम कुछ नहीं चाहिए हमको, हम उस समय आश्रम बनाए भी नहीं थे, हम तो बस ऐसे फकीरी जीवन जी रहे थे। अब तो आश्रम बन गया, हमने कुछ नहीं लिया उनसे। बार बार कहा महाराज आप मांगो मैं आपको दूंगा, मांगो आपको दूंगा। हमने कहा कुछ नहीं चाहिए हमको, बस मेरे पास एक बैग है, चप्पल जूता नहीं है, जूता दे देना एक जोड़ा। कहा महाराज चलो, गाड़ी में बैठाया और ले गया बाजार में बड़ी बड़ी दुकानों में, और कहा महाराज जी जितनी कीमत की जूता चाहिए महाराज जी को दो। हमने कहा भगत ज़्यादा कीमत जूता मत देना हमको, 140 रुपया 150 रुपया के अंदर जूता खरीद दो। कहा महाराज हमने 140 रुपया का जूता चुना। कहा महाराज ये तो कुछ भी नहीं है, अरे 2000 4000 5000 का बढ़िया जूता पहनो महाराज, लोग देखेंगे। हमने कहा ये भगत हमने देखा है कीमती जूता जो पहनता है, जूता खोला बाहर में हनुमान जी के मंदिर में, कहता है जय हनुमान ज्ञान गुणी सागर, जय कपिस्ते लोक उजागर, राम दूत हम इधर भी देख रहा है और इधर भी कह रहा है, जूता ले भाग तो नहीं गया कोई, कीमती जूता है। वैसा हमको नहीं करना है, कोई काम नहीं देगा। एक बिहार का मंत्री मर गया,
ज्यादा नहीं बोलूंगा उनके बारे में। और जब मरा तो एक भक्त ने पूछा हमारे गुरुदेव से, गुरुदेव ये मर करके कहाँ गए? का अत्यंत गरीब घर में जन्म लिया है, मनुष्य में जन्म लिया है, अत्यंत गरीब घर में जन्म लिया है। कहा वो तो बिहार के मुख्यमंत्री थे। कैसे किया? दान पुण्य नहीं किया था ना, दीक्षा लिया था गुरु महाराज से, उसके प्रभाव से मनुष्य में तो आया, लेकिन धन रहते केवल अपने शरीर में लगाया। पढ़िए आप पद्म पुराण। विदर्भ देश के राजा, राजा श्वेत, सब अपने शरीर में लगाया था। मरा तो वैकुंठ ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मलोक जब गए तो ब्रह्मा जी ने कहा दान पुण्य नहीं किया, सब अपने में लगाया। लगाया मतलब जितना कमाया सब अपने में खाया, बढ़िया 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 बढ़िया। तो तुम्हारा शरीर जो खाया पिया वो तालाब में फेंक दिया गया है, जाओ विमान लो और खा करके आना। और विमान में बैठा और जाके अपने शरीर का मांस खाता था। बोलिए आप, अपना ही शरीर का मांस। ब्रह्मा जी से कहा महाराज